हेलो एवरीवन। टेस्ट 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये टेस्ट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट 8 के कुछ क्वेश्चन जो कि इसके लास्ट में कर लेंगे हम। तो चलिए टेस्ट 9 स्टार्ट करते हैं। भारत के किस देश को हराकर पांचवी बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है? भारत ने किस देश को हराकर पांचवी बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है? चीन को हराकर हमने एशिया में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, चीन को हराकर। देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। दूसरा, यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित होगा। और तीसरा, इसके निर्माण में 1510 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या सत्य कथन पहचानना है। तो नाइट सफारी की बात हो रहा है, या तो ये देहरादून में होगा, या तो ये कथन सही होगा ऑप्शन फर्स्ट, या ये वाला सही होगा, या फिर ऑप्शन सेकंड, या तो लखनऊ में। इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो या एक सही है या फिर दो सही है। एक और दो दोनों तो सही नहीं है। तो एक और दो जहां जहां आ रहे हैं उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? जैसे अगर मान लो मुझे क्वेश्चन नहीं भी पता और मुझे क्वेश्चन तक पहुंचना हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हमें क्वेश्चन तक पहुंचना है और जहां एक और दो एक साथ है, मैं पहले उसी को कैंसिल आउट करती हूँ, क्योंकि एक ही जगह मुझे याद नहीं आ रहा मान लो, तो मैं यही करूंगी कि इन दोनों में से किसी एक जगह ही है। ये दो जगह का नाम दिया हुआ है, तो मैंने ये जहां एक और दो एक साथ आ रहे हैं, मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ तो ठीक नहीं है, इन दोनों में से कोई एक तो गलत है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि गलत कौन सा है। तो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है कि ये यूपी में हो रहा है, लखनऊ में, यूपी में हो रहा है। तो ऑप्शन सेकंड कहाँ पर है? ऑप्शन सेकंड। अगर ऑप्शन सेकंड आंसर है तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हम सही आंसर पर पहुंच गए कम जानकारी के साथ। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में है, लेकिन हम इस क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कम जानकारी के साथ। हमें नहीं पता कि कितने करोड़ की लागत से है ये, लेकिन हम इस आंसर पर इजीली पहुंच गए, क्योंकि या तो ये देहरादून में या तो ये लखनऊ में। तो ये लखनऊ में है, ये हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये पुणे में CO2 से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र, जो कि अभी प्रयोग के स्तर पर ही है, कहाँ पे प्रारंभ किया जा रहा है? ये पुणे में। भारत भारत में प्रथम मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन बन गया है? ये बन गया है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा। और ये जिले का नाम भी पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ है। पूसा से समझ के आ रहा है ना, पूसा का मतलब क्या होता है? पूरा, है ना? कुछ मीनिंग निकल रहा है ना, पूसा पूरा मतलब ये कहाँ पे है? समस्त का मतलब भी पूरा होता है, तो ये समस्तीपुर जिले में है। पूसा कहाँ पे है? समस्तीपुर जिले में। ठीक है, तो समस्तीपुर जिले में मशरूम से पनीर बनाने की बात चल रही है। यूएसए के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? इसमें तुलसी गबार्ड क्या नियुक्त किया गया है इनको? राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। तो खुफिया से कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कुछ निकाल सकते हो खुफिया से? आप इसे अगर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहते हैं तो खुफिया में मैं खया, यह है, ये यह खाया। ठीक है, खया लिख रही हूँ, एक मिनट। हाँ जी, मैं ये बता रही थी, जैसे ये खुफिया में ना खूब पिया खाया ऐसा वर्ड आ रहा है ना, खुफिया, तो खाया। और किसी भी चीज़ में इनमें से खाते क्या है? किसी भी तरह से तुलसी खाते हैं हम, और तो किसी को खाते नहीं है, तो तुलसी। ठीक है, ऐसे नाम याद आ जाएगा आपको, खाया, तुलसी। ठीक है, खूब खाया, खूब या पिया, कुछ भी कर सकते हैं। खूब पिया भी कर सकते हैं, तुलसी भी चाय में डाल के करते हैं, तो जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। खूब पिया को खूब पिया, पिया तुलसी पानी में डाल डाल के कुछ भी, तो ऐसे आपको हमेशा फिर ये याद रहेगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, किस किस देश ने गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन की निर्माण की मंजूरी किसने दी है? चीन ने। चीन ऐसे काम कर रहा है कि गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन की मंजूरी दे रहा है। और भी चीन ने बहुत सारे काम किए हैं कि बिना रेडिएशन का वो बम तैयार किया है उसने। और भी क्या काम किए हैं जो कि आप बता सकते हैं। रोबोटिक दौड़ लगाई है। ठीक है, रोबोटिक दौड़ लगाई है, उसका भी कुछ नाम बताया था। और भी नए नए काम हैं चीन के, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था? गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन की निर्माण की मंजूरी दी है, तो यह है चीन ने मंजूरी दी है। किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे किया गया है? यह उद्घाटन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 8, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका के बारे में विचार करें। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बताते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे डिटेल के साथ। क्या इसे भारत ने विकसित किया है या इसे जर्मनी द्वारा विकसित किया गया है? यह 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए
स्वीकृत है। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल है वो जर्मनी और भारत के साथ अगर मुझे जाना हो तो मैं भारत के साथ जाऊँगी, क्योंकि यहीं पे फार्मास्यूटिकल ज़्यादा डेवलप्ड है जर्मनी के कंपेयर में। और इसके हिसाब से हाँ, कम जानकारी के साथ आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो इसे भारत ने विकसित किया है या तो इसे जर्मनी ने विकसित किया है। मतलब 1 और 2 एक साथ तो ठीक नहीं हो सकते। ऑप्शन 1 एंड 2 एक साथ तो ठीक नहीं हो सकते। तो जहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 है, वो तो 100% गलत है कि 1 एंड 2 एक साथ ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक है? वो स्टेटमेंट आंसर आएगा ही नहीं। तो 1 एंड 2 जो भी है मैं पहले उसे हटा देती हूँ। 1 एंड 2 इसमें है, 1 एंड 2 इसमें है, क्योंकि दोनों एक साथ तो ठीक नहीं है। उसके बाद क्या है, आगे क्या पूछा हुआ है? थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं कि बीच-बीच में ये एरोप्लेन की वज़ह से मुझे रोकना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत शोर आएगा। 1 एंड 2 एक साथ जहाँ पे आ रहे हैं मैंने उसे हटा दिया, मतलब आंसर या तो सी है या तो बी है, इन दोनों में से आंसर है। तो न्यूज़ अपने दिमाग पे ज़ोर डालो कि क्या तुमने कोई न्यूज़ सुनी है? तो हाँ, 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 न्यूज़ सुनी है हमने कि भारत द्वारा कोई टीका विकसित किया गया था टाइफाइड को जड़ से खत्म करने के लिए, तो ऑप्शन 1 ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसमें पूछा क्या है? असत्य पूछा है। पूछा क्या है इसमें? असत्य पूछा है कि मतलब गलत क्या है? तो हम 1 तो पहले हटा देंगे, ऑप्शन सी हटा देंगे, क्योंकि इसमें असत्य गलत पूछा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है? ये गलत है, असत्य है, तो हमारा आंसर आ गया 8 का बी। उसके बाद अब इसे थोड़ा-सा डिटेल में याद कर लेते हैं कि क्या था ये मिशन। हाँ जी, ये मिशन क्या था? भारत ने जो विकसित किया था, भारत ने विकसित किया था वो टीका, वो है टाइफी, टाइफी BEW, ठीक है? ये ई है, BEW, टाइफी BEW। ये वैक्सीन का नाम है और दुनिया का पहला नाम है, और इसे WHO ने भी मतलब परमिशन दे दी है। WHO हेल्थ से रिलेटेड वो होते हैं ना, तो इन्होंने भी परमिशन दे दी है। तो ये वैक्सीन है, और इसमें खुशी की बात तो ये है कि हम 6 मंथ की बेबी को भी लगा सकते हैं ये वैक्सीन, 6 मंथ की बेबी को भी लगा सकते हैं ये वैक्सीन। तो ये जो 2 वर्ष से ऊपर के बच्चे और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, तो ये भी 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए स्वीकृत है, तो ठीक ही है ये ऑप्शन तो, कि 6 मंथ के बेबी को भी लगा सकते हैं। तो इसमें असत्य है, तो इसमें सिर्फ़ आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन कि इसमें सबसे सही कौन-सा है, तो 1 को एलिमिनेट कर दो, 1 एलिमिनेट कर दो, आपको ये आता है तो सीधे ये बी आंसर हो गया। और पहले वाले मेथड बताया था कि आपको कम जानकारी है, तो भी आप इसे सही आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है? और इसे किस कंपनी ने बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हो जाता है, इसे किस कंपनी ने बनाया है? जिसने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी। तो क्या आप याद कर पा रहे हैं कि कोविड-19 का इंडिया में वैक्सीन किसने बनाई थी? कुछ ध्यान आ रहा है आपको? जी, ये है हमारा, कहाँ पे लिखूँ? यहीं पे लिखती हूँ मैं, ये है हमारा भारत बायोटेक। भारत बायोटेक। इन्होंने कौन-सी वैक्सीन बनाई थी? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन बनाई थी इन्होंने। तो इन्होंने ही, मतलब इस कंपनी ने ही ये टीका बनाया है, ये डेवलप किया है, और इस टीके का नाम क्या है? टाइफी BEW, बी से यहाँ पे टाइफी BEW, और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, और 6 मंथ के बेबी को भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एक्वेरिन। एक्वरी, हमने ऐसे ही याद किया था एक्वरी, तो वरी कौन है भाई? किस लिए वरी हो तुम? चिंता क्यों हो रही है तुम्हें पैसे की? पैसे को क्या बोलते हैं? माल। मान लिया तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो इक्वरी इंडिया और किसके बीच में होता है? माल कहाँ पे आ रहा है? 9 में, डी में, ठीक है? केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में विचार करना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, इसमें भी असत्य ज़्यादा पूछा हुआ है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, बिल्कुल सही है। बिहार में मखाना बोर्ड की बात चल रही है, गठन हो हुआ है वहाँ पे। और सेकेंड ऑप्शन है, पटना एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी, बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। तो जनरल सी बात है, तो ये तो ठीक ही होगा। जनरल सी बात है कि भाई सुविधा बढ़ेगी, और बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, और पश्चिमी कोसी नगर का विस्तार होगा। सारी बातें जनरल है, तो इसमें गलत अ, मतलब वो करने का मतलब ही नहीं बनता है, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, सारा ठीक है, सारी नॉर्मल सी बात है इसमें, ठीक है? टाइम्स पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में एकमात्र महिला है, एकमात्र टाइम्स पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर में कौन है भारत की? पूर्णिमा देवी वर्मन, पूर्णिमा देवी वर्मन। आप ये ऐसे लास्ट का वो याद कर सकते हो, ये डिफरेंट होता है, ठीक है? तो टाइम्स पत्रिका में वर्मन। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो इनमें से किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? किसके अकॉर्डिंग? टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है।
और एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान पर है? वो चीन की यूनिवर्सिटी है और एस से नाम है, उनका नाम भी एस से शिंगजुंग करके होता है। तो उसका नाम आप लोगों को याद है तो कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? गोपी चंद पी हिंदुजा। आई एम हिंदू करके कुछ अगर आपसे हो पाता है तो कुछ ध्यान आ पाता है, आई एम हिंदू। तो ये पुस्तक आई एम क्या है? आई एम हिंदू। हिंद के लोग मतलब ऐसे कर सकते हैं, कोई वो मेरा विशेष जाति की तरफ कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे, बस याद करने का तरीका बता रही हूँ। हिंद कर सकते हैं आप, हिंद, आई एम हिंद। हिंदू है, हम वतन है, ठीक है, मैं वो वाला हिंदू की बात करी, कोई कास्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रही मैं। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने के लिए नोदी बांध योजना शुरू किया गया है? नोदी बांध योजना नदी अपरदन को रोकने के लिए। आपको नोदी बांध से कुछ नाम लग रहा है कि या तो उड़ीसा होगा या फिर पश्चिम बंगाल होगा, जैसे कि नाम है, नाम के साथ भी आप एग्जाम में जा सकते हो तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो नोदी बांध एक्चुअली ये पश्चिम बंगाल में है, नोदी बांध पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इस सूची में तमिलनाडु फर्स्ट है या बिहार का 20th स्थान है? तो इसमें तमिलनाडु फर्स्ट नहीं है, इसमें कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु थर्ड है इसमें, ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है, बिहार में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है। तो ये दोनों कथन सत्य नहीं है और सही कथन की जगह यहाँ पे असत्य आना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एबिटेरियन है, सी दिया हुआ है, जबकि ये दोनों कथन असत्य है। तो सही की जगह यहाँ पे असत्य आना चाहिए था, ठीक है। ये दोनों कथन गलत है, ये गलत आंसर दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली समर्पित वैश्विक समता निधि, इसके बारे में विचार कीजिए। किसके बारे में? वैश्विक समता निधि। और फर्स्ट ऑप्शन है, क्या महाराष्ट्र इसे लेकर आया है? पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि वैश्विक नवाचार सहयोग की प्राप्ति होगी इससे। तो सेकंड स्टेटमेंट तो कॉमन सी बात है कि अगर हम कोई वैश्विक समता केंद्र विकसित करते हैं तो इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। और इसमें असत्य कथन पहचानना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 2 तो ठीक है, मतलब आंसर इन दोनों में से ही है कोई। हमें पता होना चाहिए कि इसे महाराष्ट्र लेकर आया है या कौन लेकर आया है, तो ये एमपी लेकर आया है, महाराष्ट्र नहीं लेकर आया, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। और इसने क्या पूछा हुआ है? असत्य कथन पूछा हुआ है, तो 2 ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ठीक है, 2 2 तो 100% ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर में नहीं आएगा क्योंकि असत्य पूछा हुआ है, ये कैंसिल आउट हो गया। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो हमने बता ही दिया कि इसे कौन लेकर आया, एमपी लेकर आया, तो ऑप्शन ए इसमें असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, आकाश मिसाइल के बारे में विचार कीजिए। भारत और वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बात चल रही है। आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा करने वाला हथियार है। तो पहली बात तो आकाश मिसाइल, आकाश नाम से क्या कभी भी है ना, ये एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस इस तरह से आए तो आप है ना नाम के साथ जा सकते हो। आकाश का मतलब हवा तो है ये ऊपर, तो यस ये सरफेस टू एयर है, ये सरफेस टू एयर है, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। और एक और बता दो, जैसे कि हमारा क्या है, अग्नि, अग्नि अग्नि मिसाइल क्या है? अग्नि कहाँ पे होता है? धरती पे, नीचे ज़मीन पे, तो ये सरफेस टू सरफेस है। तो आप कभी कभी नाम के साथ भी जा सकते हो, थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। रिवीजन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। और ये क्या भारत और वियतनाम मिलकर बना रहे हैं? नहीं, ये डीआरडीओ का स्वदेशी रूप से विकसित है, डीआरडीओ का स्वदेशी रूप से विकसित है ये, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और देखते इसमें सत्य पूछा या असत्य, तो सत्य कथन पूछा हुआ है, तो सेकंड सिर्फ 2, ऑप्शन बी आंसर होगा ये। ब्रिक्स समिट, कल मैंने एक लेक्चर दिया है, हाँ उसका टाइम ज़रूर 1 घंटे हो गया है, लेकिन अगर आपको ये समिट वगैरह, ये ब्रिक्स और ब्रिक में डिफरेंस, बिम्स्टेक और ब्रिक में डिफरेंस समझना है, या फिर रैंकिंग आपको ध्यान नहीं होता, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, 1 आवर का है। क्वालिटी टू क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान दिया गया है, ये उस सीरीज़ का नाम रखा है मैंने। तो 18 क्वेश्चन में क्या है, ब्रिक्स कहाँ पे हुआ था? पहली बात तो 18 ब्रिक्स करेंगे हम, इससे यह है कि थोड़ा ईजी रहता है पहचानने में। 18th ब्रिक्स करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद तो 17 कहाँ हुआ है? कभी भी ब्रिक नाम आए ना आपके पास, ब्रिक, तो ब्रिक का मतलब होता क्या है? ब्रिक आ जाए कभी भी तो ब्रिक का मतलब होता क्या है? ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रिक्स कभी भी आ जाए तो अपने दिमाग में ईंट ले जाया करो, ठीक है। ईंट, ईंट से अब क्या समझ में आएगा कि इसकी समिट कहाँ हुई है? ईंट में क्या होती है? ईंट में जान, कुछ ना कुछ तो जान होती है। तो इसकी
16 समिट भी जान से है और 17 समिट में क्या है, दे जान। 17 समिट में तो उसने दे जान ही बोल दिया, दे जान। तो 17 समिट में कैसे है, 17 समिट दे जान, तो रियो डे जेनेरियो, दे जान, ब्राज़ील में हुआ है 17 समिट। और ये किस लिए बताया है कि कई बार पूछ लेते हैं ना कि 16 समिट में भी मैंने यहाँ पे क्या बताया, जान। तो 16 समिट कहाँ हुआ है, कज़ान, कज़ान में, और ये कहाँ पे हुआ है, रूस में। तो बता दें मैंने 18 समिट भारत करेगा, 17 समिट कहाँ पे हुआ है, दे जान, मतलब दी जान जेनेरियो में, ठीक है। और जान से ब्रिक का ही क्यों, क्योंकि ब्रिक का मतलब ईंट होता है, और ईंट का मतलब ही क्या होता है, ये तो ब्रिक्स है, लेकिन मैंने वैसे बताया कि ब्रिक को ईंट हमेशा मानना, और ईंट का मतलब क्या होता है, जान, कुछ ना कुछ जान। ऐसे याद रहेगा आपको। ब्रिक्स और ब्रिमस्टिक में डिफरेंस जरूर करना, उस लेक्चर में कराया हुआ है मैंने। फाइटोपैथोजेनिक कवक है, कवक की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है एपिकोकम इंडिकम, एपिकोकम इंडिकम। तो ये किस यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है, तो एपिकोकम इंडिकम, ये भी नाम आ सकता है कि ये है क्या, तो ये कवक है, ये है क्या, ये कवक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो किस यूनिवर्सिटी ने इसे विकसित किया है, क्वेश्चन है आपका, किस यूनिवर्सिटी ने इसे विकसित किया है। तो क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बनारस है, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। तो ये बनारस यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है, इसे बनारस यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 के हिसाब से 2016-17 बेस ईयर लेंगे तो 2022-23 में कृषि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 16-17 से 22-23 इस अवधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किसमें, कृषि में 5% की वृद्धि हुई है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण, इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें बोला गया है। भारत का ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है, प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का, तो उसने नाम रखा है वेव। क्या नाम रखा है, वेव। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, तो जिसका पेट भरा हुआ है जिस राज्य का, वो अब खेत को स्वस्थ भी बनाएगा। वैसे स्वस्थता के केंद्र में तो सब राज्य अव्वल रहते हैं। तो ये किसने शुरू किया है, हर खेत स्वस्थ, तो ये शुरू किया है हरियाणा ने, हरियाणा ने। बीबीसी ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो बीबीसी ने स्पोर्ट्समैन है जो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं उन्हें बीबीसी बुला लेती है, तो ये मनु भाकर, मनु भाकर भा गई उनको, तो उन्होंने बीबीसी को बीबी भा गई, ठीक है, बीबी भा गई, पसंद आ गई, मतलब बीबी भा गई, तो कौन सा है, मनु भाकर। एरोप्लेन आ रहा है, मैं थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ। आभा पर ओपीडी पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो ये बिहार है। कर लेना इस क्वेश्चन को, बिहार है। 25 क्वेश्चन है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौती के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। तो बिहार को कुपोषण से सुपोषित होने की बहुत ज़रूरत है, तो ये बिहार में हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये, बिहार में। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध इनमें से किस मंत्रालय का है, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है। किस मंत्रालय ने किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने के लिए इसे अधिकार के तौर पे मंजूरी दे दी है, तो ऐसा किस राज्य ने किया है। कभी भी सम्मान पूर्वक मरने के लिए या फिर कुछ इस तरह से आए जो कि पूरे भारत में पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे साउथ के राज्य ही करते हैं, और तीनों साउथ का ही ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन साउथ का है, तो बस ये बिहार नहीं हो सकता इसमें। जैसे कि एआई स्कूल, बच्चों को एआई शिक्षा स्कूलों में दी जाएगी, तो ये केरल ने शुरू किया है। ऐसे ही इस तरह के इनिशिएटिव साउथ के राज्य ही लेते हैं। तो इनमें से किस सरकार ने किया है, मरने का नाटक मत कर, मरना है तो मर, मजाक में बोल रही हूँ याद करने के लिए, मरने का नाटक मत कर, मरना है तो मर। तो ये नाटक ने किया है कि मरने का नाटक वो कर रहे थे, तो उन्होंने मरने की आधिकारिक मंजूरी ही दे दी कि मरना है तो मर, नाटक मत कर। केंद्रीय बजट 25-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को जो आर्थिक मदद है उस पर विचार कीजिए और असत्य कथन बताना है। तो क्या बांग्लादेश को हम 600 करोड़ दे सकते हैं क्या, जो अभी हालत चल रही है, तो उसे तो हम नहीं देंगे, ठीक है। तो आंसर में 3 तो ज़रूर होगा, और 3 इस तीनों में है, 3 इस तीनों में। तो हम सत्य कथन में पहले असत्य पहचानते हैं कि इसमें से कौन सा सत्य हो सकता है। मालदीव को 120 करोड़ देंगे भी, तो 120 करोड़ मतलब बहुत ज़्यादा है, ऐसा अमाउंट हम देखते भी नहीं है। 600-700 करोड़ तो देखते भी है, लेकिन बांग्लादेश की जो अभी स्थिति है, जो हमारे उसके साथ रिश्ते हैं, तो इसे तो देंगे नहीं हम। तो ये असत्य, ये तो आंसर में होगा ही, थर्ड, ठीक है। उसके बाद मालदीव है, और मालदीव के साथ वैसे भी वो कमेंट करते रहते, तो मालदीव को भी हम सहायता ज़रूर भेजा था हमने, मालदीव को भी भूकंप के होने पर, लेकिन 120 करोड़ अमाउंट बहुत ऐसा है कि लगता नहीं है। तो हम 3 और 4 के साथ जाएंगे, और 3 और 4 सही है। और नेपाल के साथ हम देते रहते हो 600-700 रुपये कुछ इस तरह से देते रहते हैं, तो एक को तुम एलिमिनेट कर सकते हो, एक एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि सत्य है, और इस तरह से सही कथन पे पहुंच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय बजट 25-26 में भारत के विजन में कौन सा शामिल नहीं है।
क्या 70% महिलाओं की भागीदारी ये शामिल किया है? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बात करते ही हैं हम। समावेशी विकास ये भी बात करते हैं हम, ठीक है। सुनिए गरीबी, तो सबके बारे में बात है। सुनिए गरीबी सबके बारे में बात है। इनमें से कौन-सा शामिल नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नहीं शामिल है। स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास। पर्यावरण इसे भी हम पूरी तरह से गलत नहीं कर सकते क्योंकि बजट में सेंस तो कहीं न कहीं से निकल के आएगा ही। तो इसमें से कुछ भी नहीं है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 32 केंद्रीय बजट। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ कि एडिटोरियल ने आंसर क्या दिया हुआ है। एडिटोरियल ने आंसर दिया हुआ है कि ये शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेरे हिसाब से सेंस तो कहीं न कहीं पर्यावरण, आजकल कुछ भी पर्यावरण के बिना तो हो ही नहीं रहा, तो पर्यावरण का कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ सेंस निकल ही जाएगा किसी भी तरीके से। केंद्रीय बजट 25-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राथमिकता वाले क्षेत्र में क्या शामिल है केंद्रीय बजट? मतलब प्रायोरिटी हमने किसे दिया हुआ है? तो क्या प्रायोरिटी है प्राथमिक क्षेत्र, या फिर इसमें पूछना चाह रहा है कि क्या शामिल है? तो एमएसएमई आता है इसमें, एमएसएमई, ठीक है। कृषि तो है ही है, कृषि भी है, एमएसएमई भी है। तो 1 एंड 2 जिस ऑप्शन में है आंसर उसी में से है, तो आंसर इन दोनों में से है, ठीक है। और उसके बाद क्या है इसमें? निर्यात। निर्यात तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, किसी भी बजट में निर्यात की तरफ फोकस करें, तो ये 1, 2 और 4 भी सही है। कुछ प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो ये अंतरिक्ष यान, इसे एलिमिनेट कर देंगे। अंतरिक्ष यान प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नहीं है, तो ये 5 या ऑप्शन बी आ गया आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से कौन सा दाल है जिसे हमने अभी मिशन में शामिल नहीं किया है? तो ये मूंग की दाल है। मूंग की दाल है। उन दालों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो अवेलेबल मुश्किल से होता है, तो ये फिलहाल मूंग की दाल हमारी नीति में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? खुदरा मुद्रास्फीति 2024 में 4.9% है, 4.9% है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसका उद्देश्य क्या है? क्या मातृभाषा में सामग्री उपलब्ध करना इसका उद्देश्य है, या फिर भारतीय भाषा में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करना इसका उद्देश्य है? तो यस, भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तक, जैसे भारतीय भाषा से समझ में आ ही रहा है कि क्या होगा, भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तक उपलब्ध करना इसका उद्देश्य है। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर खुला है? अबू धाबी। कहाँ पर खुला है ये? अबू धाबी में। भारत एवं जापान के बीच होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, धर्म हम किसके साथ करते हैं? धर्म गार्जियन संबंधित है। अच्छा, किससे संबंधित है? धर्म गार्जियन हम जापान के साथ करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, लेकिन धर्म गार्जियन किससे संबंधित है? नौसेना से संबंधित है या वायुसेना से संबंधित है धर्म गार्जियन? तो क्या है इसमें? नौसेना है या वायुसेना, या फिर थल सेना और तटरक्षक बल? तो धर्म गार्जियन सैनिक अभ्यास है ये, तो ये नौसेना और वायुसेना दोनों नहीं है इनमें से, तो ये सैन्य अभ्यास है, मतलब थल सेना। ऑप्शन ए थल सेना है ये। भारत में अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ शुरू किया है? टील कार्बन अध्ययन कहाँ पे शुरू किया है भारत ने? ये तो ये किया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, राजस्थान में। गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण डब्ल्यूएचओ द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया? ऐसा भी आ सकता है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा हाल ही में आपातकालीन टीका गाजा में, मतलब किस देश में ऐसे करके आ सकता है, किस देश का? तो वो गाजा है। और इसमें आपातकालीन टीका किसके सहयोग से, किसके सहयोग से ये हो सकता है? यूनिसेफ बाल कोष के सहयोग से ये शुरू किया है। यूनिसेफ बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र का बाल यूनिसेफ। और यूनिसेफ 1946 में बना है, क्योंकि मुझे ऐसे याद रहता है सेफ 46, ठीक है, सेफ 46, ये 46, तो मैंने ऐसे जो लास्ट में सी आता है इससे 46 करके ऐसे याद किया हुआ है, थोड़ा सा मुझे याद रहता है। एथेना रोबोटिक मून लैंडर, एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? इंस्टीट्यूटिव मशीन एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो इंस्टीट्यूटिव मशीन 41। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भनी, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये चिकित्सीय पर्पस के अनुसंधान के लिए ये गर्भनी का उद्घाटन किया है कि संक्रामक, असंक्रामक, संचारी, ये सब रोगों का पता लगाए, या फिर रोग से रिलेटेड या कुछ भी। तो ये कहाँ पे शुरू किया है? ये हरियाणा में। कहाँ पे हुआ है? ये हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद में। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह सही है? भारत और
जो यूरोपियन यूनियन है उसमें से हम किस किस के साथ फ़िलहाल मुक्त व्यापार कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, हम किस किस के साथ मुक्त व्यापार कर रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि आप ये नाम याद रखिए, अलग ही नाम है बिल्कुल, सिर्फ आप ये नाम तो ज़रूर ही याद रखिए। तो हम किस किस के साथ कर रहे हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड कुछ ध्यान रहेगा, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड के साथ कर रहे हैं हम। आइस, स्वीट, ये दोनों ने सबसे पहले हमें मौका दिया और अब यूके ने भी साइन कर दिया है, ठीक है। अभी हमारा यूके के साथ भी ये साइन हो गया है, मुक्त व्यापार समझौता। भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सफाई कर्मचारी से। नमस्ते योजना सफाई कर्मचारी से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय बजट 25-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ बजटीय आवंटन किया गया है? रक्षा के लिए हमने 6.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है। 6.8 लाख करोड़ रक्षा के लिए आवंटित किया है। फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? फरवरी 25 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? तो ये राष्ट्रपति ने किया है, राष्ट्रपति ने किया है। भारत सरकार की संबल समर्थ योजनाएं किनके सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? संभल, मैं जानबूझ के बोल रही हूँ, संभल, समर्थन, सुरक्षा। तो ये किससे संबंधित है? महिला आबादी से। किससे संबंधित है ये? महिला आबादी से। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। हमें इसका बस फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लीडरशिप। इससे ही हमें समझ में आ जाएगा कि लीडरशिप मतलब नेताओं से रिलेटेड है। 49 आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? माइटी। किसने लॉन्च किया है? माइटी ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र अग्रिहब, इसकी सफलतापूर्वक शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माइटी ने किसके सहयोग से शुरू किया है? एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र अग्रिहब। तो ऐसे भी आ सकता है कि अग्रिहब, अग्रिहब इसका किसने शुरुआत किया है इसे? तो इसे माइटी ने शुरू किया है अग्रिहब को। तो और किसके सहयोग से किया है इसे शुरुआत? तो इसे आईआईटी इंदौर के सहयोग से शुरुआत किया, आईआईटी इंदौर के सहयोग से शुरुआत किया है। ये ऑप्शंस है इसके। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 9 समाप्त होता है।